हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन पार्ट्स होते हैं और कहां कहां से भोजन पचते हुए कहां से इंजेशन से इजेशन तक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ, सबसे पहले बात करेंगे माउथ। माउथ में भोजन को हम रखते हैं। ठीक है, माउथ को भोजन में रखते हैं। इसके बाद में वहां पर थोड़ा बहुत डाइजेशन मेस्टिकेशन होता है। माउथ के बाद और क्या आएगा? बक्कल कैविटी आएगा। क्या आएगा माउथ के बाद? बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ माउथ के थोड़ा सा अंदर क्या है? बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद फायरिंग्स। ठीक है, क्या है? फायरिंग्स। फायरिंग्स यहां पर। ठीक है, बिल्कुल माउथ माउथ के थोड़ा सा ये जो पार्ट्स है ये बक्कल कैविटी, उसकी थोड़ा सा अंदर क्या है? फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स से दो नली निकली हुई है। ठीक है, एक फूड ट्रैक की है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ठीक है, तो फायरिंग्स से जो फूड ट्रैक में जाता है उसको हम गलट कहते हैं। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम ईपी ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे देखिए, मान लो ये गलेट है, ये ग्लोटिस है, तो इसके ऊपर क्या रहता है? एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, जो हमेशा फूड ट्रैक पे रहता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ईपी ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये ढक्कन है। ठीक है, क्या है? ढक्कन। ये परमानेंट किस पे रहता है? फूड ट्रैक पे। लेकिन जब हम कुछ खाते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे चला जाता है, इसीलिए कहते हैं खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में ग्लोटिस की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, गलेट पुनः किस में ओपन होता है? ओइसोफेगस में। ठीक है, ओइसोफेगस में अगर पूछा जाता है कौन सा मूवमेंट पाया जाता है तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट, हिंदी में कर्माकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, बिल्कुल ऐसे 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 भोजन नीचे की तरफ गत करते निकल जाता है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट कि कहां पाया जाता है, या फिर अगर पूछा जा सकता है ठीक है कि ओइसोफेगस में कौन सा मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। ओइसोफेगस के बाद फिर कौन सा आएगा पार्ट्स? स्टमक आएगा। ठीक है, स्टमक आएगा। अब स्टमक में ठीक है तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टमक में कितने पार्ट? तीन पार्ट होते हैं। फंडिक, फंडिक को फंडस भी कहा जाता है। ठीक है, फंडिक पार्ट, कार्डियक, पाइलोरिक। ठीक है, फंडिक में हम जानते गैस इसमें होता है। ठीक है, जो हम डकार लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि आ गए, पेट भर गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो हम गैस अंदर से गैस आता ना, वो गैस कहां होता है? ठीक है, फंडस में। ठीक है, फंडस में। कार्डियक के पास ये पार्ट्स होता है, इसलिए इसको हम कार्डियक कहते हैं। पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक पुनः किस में ओपन हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टीन में, छोटी आंत में ओपन हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टीन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टीन। कौन सा? लार्ज इंटेस्टीन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टीन में भी तीन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, सीकम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम के थ्रू ठीक है सीधे फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है का इजेशन होता है, इजेशन। ठीक है, फीसेस की निकलने की प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं। ठीक है, और भोजन को माउथ में रखने ले जाने की मतलब माउथ में, इस प्रक्रिया को हम इंजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एनस के थ्रू सीधे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाता है कि मानव का आहार नाल, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, ये जनरली बातें हैं, इन सबको हम पहले जान लेंगे, उसके बाद में फिर हम डाइजेशन इन माउथ पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ में, ठीक है, मुख में पाचन। ठीक है, मुख में पाचन फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सबसे पहले जाएंगे हम सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, ये जो अंतिम इंफ्रा ऑर्बिटल है ये एनिमल्स में पाया जाता है।
ठीक है, ये किस में पाया जाता है? इट फाउंड इन एनिमल, ठीक है, इट फाउंड इन एनिमल। अगर मान लेते हैं कि ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल है, ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड, अगर इसकी बात करते हैं तो अगर ये हम लोग में पाया जाता तो हम लोग के माउथ से हमेशा सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जो लार निकलता हमेशा निकलता रहता है। देखिए कुत्तों में देखिए और इन सब में देखिए, इनमें सलाइवा का सिक्रेशन हमेशा होता रहता है, ठीक है। इन डॉग में इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, ये पाया जाता है। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड के हम और जो 3 हम लोग में पाया जाता है, 1 2 3, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, ठीक है, ये 3 हम लोग में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। जो पैरोटिड होता है, ये पैरोटिड एयर पिन्ना के पास पाया जाता है, एयर पिन्ना के पास पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड पाया जाएगा, ठीक है। और यहां से सलाइवा का सिक्रेशन होता है और मैंडिबल में ओपन होता है, जो जबड़ा है ना, यहां पर ओपन होता है और सलाइवा वहां पर आता है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, पैरोटिड ग्लैंड कहां पाया जाता है? एयर पिन्ना के पास पाया जाएगा, एयर पिन्ना के पास पैरोटिड पाया जाएगा। ये ओपन कहां होता है? ये जो मैंडिबल होता है, मैंडिबल के बीच, जबड़े के बीच में ओपन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में सबलिंगुअल की बात करते हैं तो सबलिंगुअल टंग के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल जो होता है टंग, जीभ होता है, जीभ के नीचे ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सब मैक्सिलरी की बात करते हैं तो सब मैक्सिलरी इधर साइड में पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, ठीक है। और ये माउथ में ओपन होता है, ठीक है। तो हमने आपको, ठीक है, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बता दिया, इसके बाद में आपको सलाइवरी ग्लैंड बता दिया, जनरल सी बातें हैं, ठीक है। पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल हो गया, सब मैक्सिलरी, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। और इंफ्रा ऑर्बिटल किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। याद रखना 4 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उनमें से 3 मानव में पाए जाते हैं और एक जो होता है एनिमल में पाया जाता है। अब ये बात ये मत सोचना कि एक ही एनिमल में पाया जाता, नहीं, हम लोग में ये तीनों पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों होता है ह्यूमन बीइंग, और ये चारों जो होते हैं, ठीक है, ये चारों, ठीक है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें सलाइवा का सिक्रेशन अधिक होता है और हम लोग में नहीं होता। अगर हम लोग में इंफ्रा ऑर्बिटल होता तो हम लोग से भी सलाइवा का सिक्रेशन हमेशा होता रहता, ठीक है। अब इसके बाद में ये सब सारी की सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ, ठीक है, माउथ में भोजन का पाचन, ठीक है, माउथ में भोजन का पाचन, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, डाइजेशन इन माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।